4 बार हराया था पिछले साल। 4 बार। फिर से हरा देंगे। हरा देंगे ना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। सीजन का पहला एल क्लासिको हमारे समक्ष आ चुका है दोस्तों। अब एल क्लासिको इज लाइक अ प्लॉट पॉइंट इन द फिल्म। एक फिल्म में ना बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो की होते हैं फिल्म को कंस्ट्रक्ट करने में। वैसे ही एक सीजन जो एक फिल्म की तरह देखी जाए तो उसमें जो की प्लॉट पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक होता है एल क्लासिको। नैरेटिव्स फॉर्म होते हैं, शेप होते हैं, पता चलता है कि कौन सी टीम कितने पानी में है। हर साल इस एल क्लासिको के टाइम पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के फैंस कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए पाए जाते हैं। और ये फैन एक्स पे रीले बनती है, कंटेंट बनता है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। सब लोग आ जाते हैं ये बताने की कौन जीतेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मतलब। ये जो नैरेटिव्स है ये हर साल बनते हैं। हर साल कोई ना कोई टीम ऐसी होती है जिसको देख के लगता है कि यार ये तो क्या टीम है, और दूसरी टीम को लगता है ये थोड़े से आज फॉर्म में नहीं है। इस बार ये है बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना इस बार इतने अच्छे फॉर्म में नहीं लग रही, और रियल मैड्रिड जो पिछले सीजन 4 बार पिटी थी बार्सिलोना से, काफी स्टेबल पोजीशन में लग रही है। ऑल्दो बड़े टीम्स के सामने जाबी अलोंसो ने अपने आप को अभी भी प्रूव करना बाकी है। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम उस लेवल की टीम है इस सीजन कि हम रियल मैड्रिड को थ्रेट दे पाए? चलिए डिस्कस करते हैं। अब दोनों टीमों का डिफरेंस क्या है। इस साल रियल मैड्रिड लुक्स लाइक अ टीम हु नो कि किस पोजीशन में किसे खिलाना है, गेम कैसे खेला जाएगा, किस तरीके से प्रोग्रेस होगा, कौन सा प्लेयर क्या करेगा, सब उनका वेल डिफाइंड है। जाबी अलोंसो के आने के बाद ये चीज रियल मैड्रिड में बहुत अच्छी हुई है कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। नाउ ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग दिस सीजन बिकॉज हमारे की प्लेयर इंजर्ड है। हमारा जो फ्रंट ट्रियो था जो लास्ट सीजन कुक कर रहा था यूरोप के किसी भी डिफेंस को, इस साल वो फ्रंट ट्रियो टोटल 22 मिनट खेला है साथ में से। लेवेंडोस्की की एब्सेंस, उसका होल्ड अप प्लेइंग एबिलिटी, रफीनिया का प्रेसिंग एबिलिटी में सुना, ये सब चीजें बार्सा को बहुत हैम्पर किया है इस साल। Although Rashford has come good, Fermin Lopez is playing well, Pedri and Frankie de Jong is good, but तब भी टीम में अभी भी एक काइंड ऑफ अ मिस है। इनिगो मार्टिनेज का मिस बोलिए, लेवेंडोस्की का एब्सेंस बोलिए, या फिर रफीनिया की प्रेसिंग बोलिए, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। बार्सिलोना डज नॉट लुक द सेम थ्रेट विच दे लुक लास्ट सीजन। तो अब क्या रियल मैड्रिड को श्योर श्योर क्लियर कट एडवांटेज है? देखो, इतना आसान नहीं है बोलना, बट हम इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। रियल मैड्रिड क्या लाइनअप के साथ शुरू करेगी? मुझे लगता है कि उनकी लाइनअप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनका टीम रेडी है, स्ट्रक्चर बैलेंस है, सब तैयार है। Valverde will start at right back, Carreras on left back, Dean Housen will start I think, and also Eder Militao will start. चुआमनी, आर्दा गुलर और बेलिंगम की एक सॉलिड मिडफील्ड जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले मैच में यूवेंटस के सामने भी यही मिडफील्ड थी। मुझे लगता है कि मास्टोइनटुओनो विल स्टार्ट इंस्टेड ऑफ ब्राहिम डियाज, एम्बापे विल स्टार्ट एंड विनीशियस विल स्टार्ट। तो उनकी टीम एक तरीके से सेटल्ड है। अब एक चेंज जो मुझे लगता है हो सकता है रियल मैड्रिड में इज दैट कार्वाहाल मे गेट अ स्टार्ट। कार्वाहाल मे गेट अ स्टार्ट, तो वाल्वर्डे मिडफील्ड में आ जाएंगे, आर्दा गुलर राइट में चले जाएंगे, एंड मास्ट्रानटुओनो बेंच पे आ जाएंगे। ओनली इफ जाबी अलोंसो डिसाइड्स कि मास्ट्रानटुओनो इज नॉट रेडी टू प्ले सच अ हाई इंटेंसिटी, सच अ हाई स्टेक्स गेम। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो हमने पहले लाइनअप की बात की थी वही लाइनअप खिलाई जाएगी मोस्टली, और कोई चेंजेस नहीं होंगे रियल मैड्रिड के लाइनअप में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बार्सिलोना के लाइनअप की बात करें तो अभी सब इन दी है। हमारे पास रफीनिया नहीं है तो रैशफोर्ड को लेफ्ट में खिलाना पड़ेगा। स्ट्राइकर के लिए हमारे पास लेवेंडोस्की नहीं है, फेरान टोरेस कितने फिट होंगे पता नहीं, एंड राइट साइड में लमीन यमाल खेलेंगे। डिफेंस में भी कंफ्यूजन है, अराउहो को खिलाए, एरिक गार्सिया को खिलाए। मुझे लगता है बार्सिलोना की लाइनअप कुछ ऐसी हो सकती है। इन द गोल शेजनी, राइट बैक कुंडे, लेफ्ट बैक बाल्डे, एरिक गार्सिया और कुबार्सी की ट्राइड एंड टेस्टेड डिफेंस, मिडफील्ड में पेड्री और फ्रेंकी डियोंग, फेर्मिन लोपेज हेड, फेरान स्ट्राइकर, और दोनों हमारे विंगर्स राशफोर्ड एंड लमीन यमाल। अब मैं ये चाहता हूं कि ये हो,
मुझे लगता है कि हम लोगों ने फेरमिन को स्ट्राइकर की तरह स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फेरन टोरेस की इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिंग फेरमिन लोपेज की इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिंग से डिफरेंट है। फेरमिन ज्यादा इंटेंसली प्रेस करते हैं। मैं चाहता हूं कि डीन हाउसन को बिल्कुल भी स्पेसेस ना मिले, डीन हाउसन को ऑन द बॉल टाइम ना मिले। हमने देखा था एथलेटिको मैड्रिड के सामने डीन हाउसन एंड Carreras वर स्ट्रगलिंग। व्हाई? बिकॉज सिमियोनी उस तरफ से चढ़े हुए थे और सेंटर बैक में अल्वारेस चढ़े हुए थे डीन हाउसन। तो डीन हाउसन और Carreras को अगर फ्रॉम द बैक बिल्ड करने से रियल मैड्रिड को रोक दिया जाए तो हम लोग बॉल कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हमें ये मैच अप्रोच करनी होगी जैसे हमने न्यू कासल की मैच अप्रोच की थी। हम लोग घन घो प्रेसिंग में नहीं जा सकते। हम लोग को बॉल कंट्रोल करनी पड़ेगी मिडफील्ड में, स्पेशली फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री विल बी एसेंशियल, द मोस्ट एसेंशियल प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम फेरमिन को स्ट्राइकर खिलाएं और हम लोग कसाडो और पेड्री को स्टार्ट कराएं मिडफील्ड में विद फ्रैंकी डियोंग एज अटैकिंग मिडफील्डर या पेड्री एज अटैकिंग मिडफील्डर एंड फ्रैंकी डियोंग विद कसाडो, तो क्या होगा कि अगर हम लोग अराहो को उस सिनेरियो में हम अराहो को भी खिला सकते हैं। हम लोग एक प्लेयर को वाइड स्ट्रेच करा सकते हैं, कुंडे को हम लोग बेंच कर सकते हैं, एरिक गार्सिया फ्रॉम द बैक बिल्डअप करने में हेल्प कर सकते हैं, और अराहो कैन डील विद एम्बापे एंड विनीशियस व्हेन दे आर ट्राइंग टू गो बिहाइंड, ट्राइंग टू रन बिहाइंड। इससे होगा ये कि हमारे पास दोनों चीजें हो सकती है। हम लोग अराहो को इस तरीके से भी खिला सकते हैं कि हम सेंटर बैक खिलाएं अराहो को, फ्रैंकी डियोंग ड्रॉप करेंगे टू प्ले मेक, एंड हमारे इस तरफ कुबारसी तो है ही जो बॉल को आगे प्ले कर सकते हैं, और बाल्डे है जो बॉल को कैरी कर सकते हैं, और एरिक गार्सिया है जो बॉल को आगे प्ले कर सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग बॉल को प्रोग्रेस कर सकते हैं, बॉल लेके आगे चल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास फिजिकलिटी भी हो जाएगी अराहो की, हमारे पास प्लेइंग एबिलिटी भी हो जाएगी, एंड हमारे पास मिडफील्ड कंट्रोल करने के लिए 4 मिडफील्डर भी हो जाएंगे। ऑक्सिल एक फॉल्स नाइन की तरह खेलेंगे फेरमिन लोपेस, बट ही विल बी काइंड ऑफ अ मिडफील्डर ओनली, एक डायमंड ऑफ मिडफील्ड की तरह क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से हम मिडफील्ड कंट्रोल कर सकते हैं रियल मैड्रिड के सामने। एंड कल के मैच में पोजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम लोग मोमेंट्स कैसे पिक करते हैं, कैसे हम हमारे विंगर्स को फ्रीडम देते हैं, विड्थ कैसे क्रिएट करते हैं, और रियल मैड्रिड का जो डिफेंस है उस डिफेंस को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड का डिफेंस बहुत अच्छा, अगर वो रेस्ट डिफेंस में बैठ गए तो यस देयर दे आर बेटर देन लास्ट सीजन, बट अभी भी दे आर वल्नरेबल व्हेन दे आर ऑन द बॉल। एंड अगर हम प्रेस कर जाते हैं और बॉल जीत जाते हैं, मार्से के सामने हमने देखा था डीन हाउसन लॉस्ट द बॉल एंड कैसे गोल पड़ा था पहला वाला मार्से का, या फिर हम एथलेटिको मैड्रिड का एग्जांपल दे सकते हैं कि दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो बार्सिलोना शुड फोकस ऑन एक्सप्लॉइटिंग रियल मैड्रिड्स डिफेंस व्हेन दे आर ट्राइंग टू अटैक। रही बात हमारे रेस्ट डिफेंस की, अगर हम अराउहो को खिलाते हैं तो मुझे लगता है अराउहो के सामने कसाडो एंड फ्रैंकी डियोंग होने चाहिए। एंड अगर हम लोग एरिक गार्सिया और उनको खिलाते हैं तब भी मुझे लगता है कि कसाडो को होना चाहिए। हमें एक डिस्ट्रॉयर जो होता है जो मिडफील्ड में बॉल जीत सके उसे यूज करना होगा। मैं फेरन टोरेस के फॉर नहीं हूं इस मैच में खेलने के लिए, इसलिए क्योंकि एक तो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, वी डोंट नो हाउ मच ऑफ फिटनेस ही होल्ड्स, एंड द अदर थिंग इज फेरमिन लोपेस की इंटेंसिटी अप फ्रंट ट्राइंग टू प्रेस डीन हाउसन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू पिन डीन हाउसन कि वो बॉल लेके कैरी ना कर पाए, और सेकंड चीज वो वन पास में एम्बापे को रिलीज कर सकते हैं, वो ना हो पाए। ये दोनों चीजों के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ फेरमिन लोपेज प्रेसिंग एबिलिटीज टू पिन डाउन डीन हाउसन। अब रैशफोर्ड जो है वो रफीनिया के लेवल के प्रेशर नहीं। दो सिनेरियोज, अगर करवाहाल खेलते हैं रैशफोर्ड के सामने तो लेट्स सी करवाहाल भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, बट अगर वाल्वर्डे खेलते हैं तो रैशफोर्ड हैज टू पिन वाल्वर्डे बैक। अगर he does not track Valverde, and if he does not pin him, and if he is not pressing properly, we will be in trouble, क्योंकि बाल्डे के अगेंस्ट then there will be Mastantuono who is a great presser and also Valverde। तो इतना डबलिंग अप लेफ्ट साइड चैनल से आ जाएगा, और बार्सिलोना के सामने देखा गया है कि वाइड एरिया से बॉल को प्ले करके और सेंट्रली फ्री स्ट्राइकर को पास दे दी जाती है, एंड दैट्स हाउ टीम्स हैव स्कोर्ड गोल्स अगेंस्ट अस। और पिछले साल की तरह हम लोग अपने ऑफसाइड ट्रैप में उतने एफिशिएंट भी नहीं रह पाए। तो दिस इज व्हाट आई थिंक वी हैव टू
be very intelligent while playing this game. We have to pick moments. ये गेम phases में खेलना पड़ेगा. हम लोग constantly attacking नहीं रह सकते. हमें phases pick करने पड़ेंगे. There will be time when we'll have to rest defense. We have to soak the pressure. And Real Madrid को हम लोगों को frustrate करना पड़ेगा. And there will be times when we have to peg them back. तो phases में खेलना पड़ेगा गेम, और गेम स्टेट के हिसाब से हमें अपने चेंजेस यूज करने पड़ेंगे. अब बेंच की बात करें तो रियल मैड्रिड के पास बेंच पे मैसिव एडवांटेज है. कामाविंगा आ चुके हैं फिर से. अगर कभी बॉल प्लेइंग मिडफील्डर की जरूरत है जो थोड़ा बॉल कंट्रोल कर पाए, वो कामाविंगा को भी डाल सकते हैं. उनके पास रॉड्रिगो है जिन्हें डाला जा सकता है. ब्राहिम डियाज है, ही इज वेरी क्रिएटिव, उनको डाला जा सकता है. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को डाल के लॉन्ग प्रोसेस खिलाया जा सकता है. उनके पास बेंच का बहुत एडवांटेज है. हमारे पास उतना एडवांटेज नहीं है फिलहाल. वी डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेंच एट दिस पॉइंट. तो इसीलिए मुझे लगता है बार्सिलोना में फेजेस में गेम को मैनेज करना पड़ेगा. क्या हमें कुंडे को राइट बैक पे रेस्ट करना चाहिए? शुड वी ड्रॉप कुंडे, प्ले एरिक गार्सिया, प्ले अराउहो, कुबार्सी इन सेंटर बैक पोजीशन एंड लेफ्ट बैक बाल्डे? इससे होगा क्या कि ऑल्दो रिकवरी पेस होगी अराउहो की, but the problem will be कि we will not have a ball playing center back. तो हमें फ्रैंकी डियोंग पे रिलाई करना पड़ेगा टू कम बैक, पिक द बॉल एंड या तो ड्राइव या तो प्रोग्रेस. तो इस सिनेरियो में आई वुड से गो अटैकिंग, प्ले द ट्राइड एंड ट्रस्टेड सेंटर बैक्स एरिक गार्सिया एंड कुबार्सी. कुबार्सी को राइट साइड सेंटर बैक पे खिलाओ, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर. कुंडे को खिलाओ, ट्रस्ट हिम. ओलंपियाकोस के सामने ही वाज गुड, ट्रस्ट हिम, गिव हिम अ चांस. आई थिंक ही विल कम गुड अगेंस्ट मी. एंड लेफ्ट बैक पे तो बाल्डे है ही. तो बट आई विल डबल डाउन ऑन दिस. मुझे लगता है कि हमें 4 मैन मिडफील्ड का बॉक्स खिलाना चाहिए, डायमंड का टाइप ऑफ बॉक्स खिलाना चाहिए. फेरमिन, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग एंड कसाडो. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू outnumber Real Madrid's midfielders. एंड हमें अगर मैच जीतनी है, हमें मिडफील्ड डोमिनेट करनी पड़ेगी. वाइड एरियाज में दे हैव ग्रेट क्वालिटी, सेंटर बैक से प्रोग्रेशन में दे हैव ग्रेट क्वालिटी. वी हैव टू मैनेज द गेम इन फेजेस. तो मुझे क्या लगता है कि क्या होगा? मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की कल की मैच विल बी वेरी इंटेंस. इट विल नॉट बी लाइक लास्ट सीजन. बार्सिलोना ऐसे एकदम रन थ्रू नहीं कर पाएगी रियल मैड्रिड के. रियल मैड्रिड की एक प्रॉब्लम रही है कि दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट मेनी चांसेस. बहुत गोल नहीं मारे हैं रियल मैड्रिड ने, 2-3 गोल, एक आध 2 मैच में उन्होंने 4 गोल मारे. बार्सिलोना ने इस साल भी 6-6 गोल मारे हैं कुछ मैचेस में, बट कल मुझे वो होने के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं. मुझे लगता है कि कल एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ हो सकता है, या फिर जस्ट बाय सम मार्जिन बार्सिलोना निक कर सकती है इस मैच को, बिकॉज we have a more experienced coach. इसके अलावा Hansi Flick will not be on the touchline, which will be a major problem for us. And also we will not have Rafinha, players like Joan Garcia, Dani Olmo भी सफर कर रहे हैं, लेवेंडोस्की नहीं है. तो इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है. अगर हम लोग ड्रॉ के साथ भी आ जाते हैं कल, it will be a big result for Barcelona. But we should try. We are Barcelona. We should try and go for the win. Let's see what happens. आप बताइए, आपको क्या लगता है एल क्लासिको कौन जीतेगा? क्या फाइनली रियल मैड्रिड रिवेंज लेगी या फिर बार्सिलोना अपना स्ट्रीक कंटिन्यू करेगी? अपने थॉट्स कमेंट में बताते जाइएगा. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बार्सा, विस्का काटलो.